अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस और सभी स्टूडेंट्स को अवैस अकेडमी में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसेट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जो प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट से रिलेट करती है। हम इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज़ को और फिर एग्जांपल्स लेंगे और फिर उससे कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। ए सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट, कि एक ऐसा सेट बनाओ जो प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक रखता हो। तो अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि हम अगर लेते हैं कोई पेरेंट सेट या फिर कोई ओरिजिनल सेट होता है, उसके सबसेट्स उस वक्त प्रॉपर सबसेट होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम से कम ओरिजिनल सेट से एक कम हो। उसके सबसेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट वन कम हो। ए सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट, कि एक ऐसा सेट बताओ जो सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट रखता हो। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि कोई अगर पेरेंट सेट ले या फिर ओरिजिनल सेट हो उसको कहा जाए, तो उसके सबसेट्स उस वक्त प्रॉपर सबसेट्स होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम से कम एक ओरिजिनल सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे कम हो। तो आप देखते हैं कि ए हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट लिया ए, तो उसके दो सबसेट हैं, एक वो एम्प्टी सेट और दूसरा उसका अपना सेट जो इटसेल्फ होता है, और ज़्यादा इसके कोई सबसेट नहीं बनते। अब जो इसका एम्प्टी सेट है वो उसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब एक एलिमेंट से कम है उसके अंदर एलिमेंट, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और फिर ये जो दूसरा सेट है जो इटसेल्फ है, ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो एक सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जो एक ही प्रॉपर सबसेट रखता है और एक ही इम्प्रॉपर सबसेट रखता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया था कि एक प्रॉपर सबसेट रखता हो, तो सिंगलटन सेट एक प्रॉपर सबसेट रखता है। अब सेकंड की तरफ आते हैं। ए सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, एक ऐसा सेट बताओ जो प्रॉपर सबसेट ना रखता हो। तो हम वही एग्जांपल लेते हैं सिंगलटन सेट की। उसके दो सेट बनते हैं, सबसेट बनते हैं, एक सी और एक बी। जो एक सी जो सा होता है वो हम लेते हैं एम्प्टी सेट, और बी जो है वो एक सिंगलटन सेट ही है, वो इम्प्रॉपर सबसेट हो गया था, और जो एम्प्टी सेट था वो उसका प्रॉपर सबसेट लेता है। लेकिन यहाँ पर अब हम ऐसा करते हैं, जो एम्प्टी सेट है सी, उसको हम ले लेते हैं पेरेंट सेट के तौर पर, और उससे फर्दर हम कुछ सबसेट बनाते हैं। जैसे हमने सी को नाम दे दिया एक्स का, यह हमारे पास पेरेंट सेट है। अब यहाँ से हम एक फर्दर सबसेट बनाया डी, इसका एम्प्टी सेट का जो सबसेट बनता है वो भी एम्प्टी सेट ही है। हमने देखा कि वो इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है ना ये, क्योंकि ये इक्वल है, इसके बिल्कुल इक्वल है। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि अगर कोई सबसेट अपने पेरेंट सेट के इक्वल हो तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो हमें पता चला एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जो कि कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं रखता, सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट रखता है। तो एम्प्टी सेट हमारे पास ये एक एग्जांपल आ गई है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, फाइंड द सबसेट्स ऑफ ए सिंगलटन सेट। यहां पर सिर्फ आसान सा क्वेश्चन है कि सिंगलटन सेट के सबसेट्स फाइंड करो। हमने वही एग्जांपल वैसी ले ली कि हमने एक सिंगलटन सेट ले लिया ए सेट, उसके अंदर एक एलिमेंट है 2, तो उसके देखते हैं कि कितने सबसेट्स बनते हैं। हमने सबसे पहले बनाया एक एम्प्टी सेट, क्योंकि सबसे पहले तो एम्प्टी है ना, पहले एम्प्टी बनाया, फिर उसके अंदर फिर फर्स्ट एक जो एलिमेंट है उसका सेट बना दिया। सिर्फ इसके दो सेट बनते हैं, एक एम्प्टी सेट और दूसरा भी सिंगलटन सेट। तो पता चला सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जो दो सबसेट रखता है, एक प्रॉपर सबसेट रखता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट रखता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है। कोई ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर दो सबसेट हों, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट हो। तो हमें पता चल जाएगा कि सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर दो सबसेट हैं, एक प्रॉपर है एक इम्प्रॉपर सबसेट है।